हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्रिक्शन प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ ये वीडियो देख लिया तो आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर समझ में आएगी। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन द अरेंजमेंट शो इन द फिगर मास ऑफ द ब्लॉक बी एंड ए इज 2m एंड m रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ये बी ब्लॉक है, इसका मास 2m दे रखा है और ए ब्लॉक का मास m दे रखा है। फिर इसने दे रखा है सरफेस बिटवीन बी एंड फ्लोर इज स्मूथ। ये जो बी और ये फ्लोर है ना, इसके बीच सरफेस अपन को स्मूथ दे रखी है। ठीक है, फिर इसमें दे रखा है यहाँ पर द ब्लॉक बी इज कनेक्टेड टू द सी ब्लॉक मीन्स स्ट्रिंग एंड पुली सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर ये ब्लॉक बी है ना, ये वाला ब्लॉक, इसको कनेक्ट कर रखा है सी ब्लॉक से। ओके, फिर यहाँ पर दे रखा है इफ द वॉल सिस्टम इज रिलीज्ड, मतलब रेस्ट से इसको रिलीज किया गया है। देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू, अपन को मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी मास ऑफ द एम। ये सी ब्लॉक है ना, इस सी ब्लॉक का मिनिमम मास क्या है, सो दैट द ब्लॉक, यहाँ पर ये ए वाला ब्लॉक है ना, ए रिमेन्स स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू बी। ये ए ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में क्या रहे, रेस्ट पर रहे, स्टेशनरी रहे। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बी एंड ए और बी के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा अपन को यहाँ पर। ठीक है, तो देखो सिंपली इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले मेरे को पता है कि यहाँ पर सबसे पहले देखो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर टेंशन टी एज्यूम करना होगा, क्योंकि सिंपली स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो यहाँ पर वेट नीचे को लग रहा है, तो टेंशन टी तो क्रिएट होगा। तो देखो यहाँ पर टेंशन, अब टेंशन की डायरेक्शन क्या है, ये पॉइंट फिक्स कर रखा है, तो टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे होता है। मेरे को इस ब्लॉक पर टेंशन बताना है, इस पॉइंट पर, तो टेंशन इस पॉइंट से अवे इस डायरेक्शन में लगेगा टेंशन। ठीक है, टेंशन टी। अब देखो सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम रहता है, इस ब्लॉक पर टेंशन किस डायरेक्शन में, इस पॉइंट से अवे, तो इस डायरेक्शन में लगेगा टेंशन टी। तो टेंशन की डायरेक्शन मैंने बता दी। ओके, फिर अपन क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि पूरे को सिस्टम लेके नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो, या फिर आप क्या करो, दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और इसका भी बनाओ। ठीक है, तो मैं आपको दो मेथड बताऊंगा अलग अलग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले मैं इसकी बात करूँ, इस पूरी को मैं सिस्टम मान के इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ सिंपली। ठीक है ना, तो मैं एफबीडी बनाऊँ, ठीक है ना, एफबीडी इसका बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सिंपली इस तरह से अपना एक ब्लॉक कुछ इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है ना, और कुछ इस तरह से अपना है। ओके, इसका मास ब्लॉक बी है, ये इसका मास अपन को 2m गिवन है, यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर पड़ा है, और यहाँ पर इसका ये ब्लॉक है ए, इसका मास अपन को गिवन m। मैंने इन दोनों का साथ में बनाया है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर देखो इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहना चाहिए, तो अपन कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ये जो सी ब्लॉक है ना, इसका मिनिमम मास कैपिटल M में अपन ने अप्लाई कर दिया, अपन एज्यूम कर लिया कैपिटल M है इसका मिनिमम मास। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम इन दोनों का साथ बना लिया, जैसे कि नॉर्मल आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब देखो सिंपली हुआ क्या, यहाँ पर कौन सा फोर्स लगा, क्योंकि मेरे को पता है कि सिस्टम का केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मोशन होगा, मोशन केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है इसका। ठीक है, तो सिंपली एक टेंशन लग रहा है इस पर, एक ही फोर्स है टेंशन टी जो इसको मोशन करवाएगा, क्योंकि सरफेस तो स्मूथ है यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली एक फोर्स लग रहा है इस पर, तो मेरे को पता है कि यहाँ पर न्यूटन का सेकंड, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस पर नेट फोर्स क्या है, इस पर नेट फोर्स क्या है, एक टेंशन टी, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास, इसका मास क्या है, पूरे सिस्टम का मास लेना होगा, m 2m, टोटल हो गया 3m, राइट। देन इसका एक्सेलरेशन, अब देखो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अपन एज्यूम कर लेते हैं कि a1 है, अपन ने एज्यूम किया है। ठीक है, तो मेरा a1 हो गया, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, राइट। अब अपन को क्या करना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो देखिए अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो देखिए सी ब्लॉक क्या है, मेरे को पता है कि इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मोशन मेरे को पता है ये वर्टिकली जा सकता है, हॉरिजॉन्टल तो जा नहीं सकता है, क्योंकि इस पर कोई फोर्सेज ही नहीं है। ठीक है, तो केवल वर्टिकल डायरेक्शन मोशन हो रहा है, जो भी फोर्सेज लग रहे हैं मैं इंक्लूड कर रहा हूँ एफबीडी में। ठीक है ना, एफबीडी बना रहा हूँ और ब्लॉक सी, राइट। देन द एफबीडी बनाएंगे, यहाँ पर अपन ब्लॉक सी का इसका मास अपन को m दे, कैपिटल M अपन ने एज्यूम किया है, इसका मास कैपिटल M में, राइट। सबसे पहला यहाँ पर ये फोर्स आता है कि इसका वेट नीचे की ओर लगेगा, जो कि क्या होगा, कैपिटल mg होगा। ठीक है, अब देखो इस पर एक टेंशन भी अपर डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस पॉइंट से अवे टेंशन t लग रहा है अपना, कोई इश्यू नहीं है। और वर्टिकल में इस पर कोई फोर्स है, कोई फोर्सेज नहीं है, टेंशन है एक और कैपिटल mg, इन दोनों के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a2 है, अपन ने एज्यूम कर लिया। देखो अपन को ये चीज पता है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे ये x गया ये x नीचे जाएगा, दोनों का इक्वल आएगा, a1 और a2 निकाल के बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, सिंपली मैंने एज्यूम कर लिया a2 है। ओके, देन इसकी इक्वेशन कैसे लिखूंगा, मेरे को पता है कि डाउनवर्ड में जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड में, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड में होगा, इसका मतलब कैपिटल mg ज्यादा है फोर्स, तो कैपिटल mg माइनस का टेंशन, यही तो होगा नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास क्या है, कैपिटल M है, एक्सेलरेशन a2 अपन ने एज्यूम किया है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, राइट। देन अब अपन बात करते हैं यहाँ पर a1 a2 मेरा इक्वल आएगा,
मैं कैसे निकालूंगा इक्वल है, ठीक है। तो अपन देखो सिंपली इसकी बात करें सिस्टम की, देखो इस पर क्या फोर्स है, एक ही फोर्स है टेंशन, ठीक है। और टेंशन, और देखो अपन ने एज्यूम किया इसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a1 है, तो अपन ने एज्यूम किया इसका पूरे का सिस्टम का एक्सेलरेशन a1 है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका अपन ने एज्यूम क्या किया था, सी ब्लॉक का a2 किया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में a2 किया था, ओके। अब देखो सिंपली जब भी अपन को ब्लॉक के बीच में रिलेशन निकालना है ना कि a1 a2 में रिलेशन क्या है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, कंसेप्ट आता है यहाँ पर सिग्मा ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा बता रखा है, मैं आपको देख लेना, ठीक है। अब देखो ये कंसेप्ट कैसे लगाएं यहाँ पर, सिंपली देखो मेरे को पता है कि यहाँ पर ये पूरा एक सिस्टम मैंने एज्यूम कर लिया, ये एक ही ब्लॉक मान लिया, ठीक है। तो इसका टोटल मास क्या है 3m, कोई मतलब नहीं मेरे को पता है टेंशन। अब मेरे को पता है कि यहाँ पर टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सिंपली मैं पॉजिटिव साइन लूंगा, ठीक है ना। डायरेक्शन जब सेम होती है पॉजिटिव साइन लेते हैं अपन, ठीक है ना। टेंशन क्या है यहाँ पर, टेंशन टी लग रहा है, ओके। एक्सेलरेशन क्या है इसका, a1 है, a1 लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस अब मैं बात करूं सिंपली इसकी, तो सी ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है लेकिन टेंशन अपर डायरेक्शन में, इसका मतलब दोनों आपस में टेंशन और एक्सेलरेशन ऑपोजिट है डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं इसको नेगेटिव लूंगा, तो यहाँ पर सिंपली मेरा नेगेटिव आ जाएगा टी डॉट a2, राइट। देन ये चीज 0 होगा क्योंकि सिग्मा ऑफ टी डॉट ए 0 होता है, दोनों ब्लॉक पर अप्लाई कर दिया, सिंपली यहाँ पर टेंशन कॉमन आके 0 में चला जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा a1 इक्वल टू a2 आ गया, तो मैंने कहा था ना a1 इक्वल टू a2 ही आएगा, राइट। अब देखो सिंपली अपन बात करें a1 a2 इक्वल आ गया। अब देखो अपन फाइंड क्या करना है, अपन को कैपिटल में फाइंड करना है, तो यहाँ पर इक्वेशन देखो, एक तो मेरे पास एक टेंशन वेरिएबल है, एक a1 वेरिएबल है मेरा, सिंपली a1 a2 इक्वल आ गया, तो अपन सिंपली इसमें पुट ही कर देते हैं। यहाँ पर सिंपली फर्स्ट इक्वेशन क्या था मेरा फर्स्ट इक्वेशन था यहाँ पर टेंशन इक्वल टू थ्राइस ऑफ m, a आ गया, मैंने a रख दिया दोनों को क्योंकि इक्वल है, तो मैंने सिंपल इसको भी a रख दिया, इसको भी a, ठीक है ना, राइट, ओके। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, mg कैपिटल mg माइनस का टेंशन इक्वल टू मास एक्सेलरेशन a रख दिया मैंने, सिंपली सेकंड इक्वेशन आ गई, ओके। फिर अपन बात करें यहाँ पर सिंपली क्या है, अब देखो मेरा a1 इक्वल टू इक्वल कर दिया। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं मेरे पास, मैंने देखा यहाँ पर एक तो टेंशन मेरा वेरिएबल है, एक ये एक्सेलरेशन a ये भी तो मेरा वेरिएबल है, एक मैंने देखा यहाँ पर कैपिटल है, मेरे को ये फाइंड करना है इसका मिनिमम वैल्यू क्या है सी ब्लॉक का, मैंने तो एज्यूम किया था, इसका मतलब मेरा m वेरिएबल है। तो मैंने देखा यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल 3 आ रहे लेकिन मेरे पास इक्वेशन तो 2 ही है, तो एक इक्वेशन अपन प्रोड्यूस करेंगे, वो कहाँ से करेंगे, अपन इसका ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के प्रोड्यूस कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे अभी बताता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो आप देखिए सिंपली FBD बना रहा हूँ मैं, और ब्लॉक ए ब्लॉक, राइट। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल 3 आ गए और इक्वेशन 2 ही है, तो सिंपली देखो ए ब्लॉक का क्या है, यहाँ पर ए ब्लॉक है क्या, इस तरह से एक ए ब्लॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये ब्लॉक इस साइड गया, इससे जैसे इस साइड गया ए एक्सेलरेशन से, तो ये इस साइड जा रहा है, ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहना चाहिए, तो ये भी तो इस साइड जा रहा है ऐसे, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा तभी तो साथ साथ जाएंगे, तो इसका भी एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में ए ही होगा, राइट। तो इसका एक्सेलरेशन ए है इस डायरेक्शन में, ये ब्लॉक ए है, ठीक है ना, इसका मास एम दे रखा अपन को। अब सिंपली अपन बात करें तो यहाँ पर इसका वेट तो नीचे की ओर लगेगा ही लगेगा, एक तो फोर्स, तो इसका वेट हो गया mg, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो इसका वेट नीचे की ओर लगेगा और ये क्या बोलेगा, वेट इसका बोलेगा mg, जैसी फोर्स नीचे की ओर लगा ये बोलेगा भैया नीचे चलो, और फ्रिक्शन बोलेगा भैया कहाँ जा रहे हो आप, अपवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन लग जाएगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग गया, राइट। तो अपन के पास देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें 2 ही फोर्स लगेंगे, एक इसका वेट नीचे की ओर जाएगा, जैसे ही नीचे को जाने की कोशिश करेगा ये ब्लॉक, तो वेट यहाँ फ्रिक्शन बोलेगा भैया कहाँ जा रहे हो आप, अपर डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, तो इसको रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि रेस्पेक्ट में मोशन नहीं होने देता फ्रिक्शन, ओके। देन इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, मेरे को पता है कि ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहना चाहिए, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन होना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए तभी तो मोशन नहीं होगा, फ्रिक्शन माइनस का mg, दिस इज ए नेट फोर्स, ये 0 होना चाहिए तभी तो ये रेस्ट पर रहेगा, राइट। देन फ्रिक्शन मेरे इक्वल आ गया mg के, तो यहाँ पर एक और वैल्यू फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, किस तरह से करेंगे, फ्रिक्शन होता क्या है मुझे पता है, फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, सरफेस का म्यू, और नॉर्मल कितना लग रहा है वहां पर, राइट। अब देखो ब्लॉक जैसे ही देखो ये ब्लॉक देखो इस साइड गया, ए एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम गया इस साइड, जैसे ही इस साइड गया एकदम धक्का लगा इसके ऊपर, ठीक है ना, अपन बस में बैठते हैं ना, जैसे आगे बस एकदम एक्सलेट होती है तो एकदम पीछे की ओर धक्का लगता है, लेकिन अपन को यहाँ पर रियल में फोर्स किसी ने लगाया है, अपन को एकदम काल्पनिक फोर्स होता है, वो अपन को इमेजिन होता है अरे यार धक्का किसने लगाया, लेकिन वो एक्सलेट हुई है एकदम क्योंकि अपनी बॉडी रेस्ट पर है, जैसे ही एक्सेलरेट हुई तो अपन को पीछे को धक्का लगा, तो यहाँ पर पीछे को उस पर सूडो फोर्स लगेगा जो कि होगा मास इसका क्या है m है, और एक्सेलरेशन a है, बॉडी जैसी एक्सेलरेट हुई a एक्सिस से तो यहाँ पर सूडो फोर्स ma लगेगा, राइट। अब देखो नॉर्मल कितना है, इस पर नॉर्मल अपन n मान लिया। अब देखो मेरे को पता है कि यहाँ पर देखो इस डायरेक्शन में क्या सिंपली यहाँ पर नॉर्मल किसके इक्वल आ गया, ma के इक्वल आ गया सिंपली मेरा, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर सिंपली क्या है वो सूडो फोर्स लगा, वही तो नॉर्मल क्रिएट करेगा, mg क्रिएट नहीं करेगा, यहाँ पर ध्यान रखना,
नॉर्मल कौन क्रिएट करता है, ये नॉर्मल, यही तो आया नॉर्मल। जैसे इस साइड गया इस पर एक साइड फोर्स लगा जो कि नॉर्मल हो गया अपना, सिंपली अपन नॉर्मल आ गया एम ए के इक्वल, वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, नॉर्मल आ गया सिंपली एम ए के इक्वल, राइट। तो अपन सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू और एन, नॉर्मल की वैल्यू है यहाँ पर एम ए, राइट। तो अपन के पास एक इक्वेशन आ गई, जो भी इक्वेशन आई थर्ड बनवा लेते। फ्रिक्शन मेरे को दे रखा है, वैसे भी इसमें पुट कर देता हूँ मैं। देखो फ्रिक्शन किसको, एम जी के इक्वल है, तो म्यू एम ए मेरा इक्वल हो गया सिंपली एम जी के। ये मेरे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अब मेरे पास 3 वेरिएबल है, 3 ही इक्वेशन है, सॉल्व कर दूंगा। देखो अपन के पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल, सॉल्व कैसे करेंगे, मेरे को फाइंड क्या करना है मैं वो देखूंगा। मेरे को फाइंड करना है कैपिटल एम, क्योंकि मिनिमम मास था ब्लॉक सी का, तो मेरे को फाइंड करना है कैपिटल एम क्या है मेरा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ऐसी इक्वेशन को यूज करूंगा, इसमें जो भी वेरिएबल है ना, मेरा टेंशन वेरिएबल है, इसमें वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा, और मेरे यहाँ पर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, इससे यहाँ पर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर कैपिटल है, मेरे को फाइंड करना है, जी मेरा वेरिएबल नहीं है, ओके, माइनस का टेंशन मेरा वेरिएबल है, फर्स्ट इक्वेशन से टेंशन की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो माइनस का यहाँ पर थ्राइस ऑफ स्मॉल एम ए हो जाएगा, इक्वल टू मेरे पास क्या है, कैपिटल एम ए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली अपन देख सकते हमारे एक्सेलरेशन वैल्यू पुट करनी है, तो मैं यहाँ से थर्ड इक्वेशन से एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, एक्सेलरेशन की थर्ड वेरिएबल। देखो थर्ड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर सिंपली मेरा स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गया, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी जी अपॉन म्यू, राइट। देन ये इक्वेशन यहाँ पर देखो मेरे को फाइंड करना है एम, मेरे पास ये वेरिएबल है, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर पुट कर दूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आएगा। देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे, कैपिटल एम जी माइनस का थ्राइस ऑफ स्मॉल एम आ गया, और यहाँ पर जी बाई म्यू आ गया सिंपली मेरा, और ये कैपिटल एम और जी बाई म्यू हो गया मेरा सिंपली, राइट। अब देखो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया, आप देख लेना, यहाँ पर जी मैंने कैंसिल आउट कर दिया आपस में, ठीक है, और मैं उसको उस साइड लेके चला गया, और यहाँ पर देखो कैलकुलेशन कर दी, 1 माइनस ये आ गया। आप कैलकुलेशन करना, इस तरह से आएगा अपना फाइनल आंसर आएगा 3m अपॉन म्यू माइनस 1, ठीक है ना। आई होप आपको ये कंसेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।